नमस्कार। मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आप सभी प्रियजनों को सेल्फ हेल्प रिसर्च इंसाइट के आज के रविवारी अंक में प्रणाम करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चुना हुआ विषय है निर्णय। सनातन साहित्य में एक बहुत प्रचलित बात है सिद्धि निर्णय जायते, अर्थात स्पष्ट त्वरित लिए गए निर्णय सफलता की कुंजी माने जाते हैं और बात भी सही है। लेकिन जिनकी उपलब्धियां बहुत ही सामान्य हैं, सामान्य जन की समस्या सबसे बड़ी क्या है? बहुत ज़्यादा कोई निर्णय यदि लेना पड़े तो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। एकदम आदर्श निर्णय होना चाहिए और इससे आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन पैदा होते हैं और आग में घी का काम करती है दूसरों की राय। ओवर थिंकिंग, टाला बटोली और दूसरों की राय निर्णय नहीं लेने देती और बहुत देर हो जाती है और इस प्रक्रिया में निर्णय देर हो जाने के कारण अवसर चूक जाते हैं और बाद में पछताना एक सामान्य प्रक्रिया है। तो मनस्विद सभी समझाते हैं कि तत्काल निर्णय लेने की आदत होनी चाहिए, पर क्या मनस्विद ये सिखाते हैं कि आप हड़बड़ी में आंकड़े इकट्ठे किए बगैर, तथ्य जाने बगैर एकदम निर्णय लेने? नहीं। लेकिन हाँ, आप यदि आपको जानकारी जो चाहिए है वो जानकारी अगर पूरी हो गई है और समस्त विकल्प आपने इकट्ठे कर लिए हैं तो उसमें कौन सा विकल्प आपके लिए सर्वोच्च सर्वदा उचित है, आ गए हैं, तो फिर अब किस बात की देर और क्यों निर्णय लेने में इतनी टाला बटोली, इतना अनिर्णय, इतना फियर, इतने डाउट्स, इतनी शंकाएं क्यों होनी चाहिए? बस यही तो। और यदि मित्रों के दबाव में या कुछ किताबें पढ़कर हमें निर्णय लेना भी पड़ा तो बहुत जल्द वो निर्णय बदलने में तो बहुत तत्कालिकता होती है, इसकी कोई हद नहीं। आपने देखा होगा जिनके जीवन में बहुत उपलब्धियां कम हैं वो या तो एक निर्णय लेते ही नहीं, टाला बटोली करते रहते हैं, और यदि निर्णय लेते भी हैं तो बहुत जल्द निर्णय बदलने में बहुत जल्दी करते हैं। लेकिन इसके विपरीत आप हेनरी फोर्ड को देखें। हेनरी फोर्ड जो लिए गए निर्णय होते थे उन पर टिके रहते थे। उनकी एक ब्लैक मॉडल की कार थी, अगलीस्ट कार का नाम उसे दिया गया था, लेकिन हेनरी फोर्ड ने बहुत समय लगाया, बहुत वक्त लगाया और ये सफलताओं की एक सीढ़ी जैसी है कि यदि आपको कुछ ऐसे परिणाम आते हैं कि जिससे आपको लगे कि निर्णय गलत है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल तो होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद निर्णय मॉडिफाई करने पड़े तो कोई गलत बात नहीं। लेकिन हाँ, सनातन साहित्य की ये मंत्र सिद्धि निर्णय जायते की पुष्टि आज के सभी महान थिंकर्स करते हैं। नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में उन्होंने सलाह दी। डिसीजन और परसिस्टेंस 2 चैप्टर है, जरूर पढ़ें। पुस्तक पढ़ने का तो कोई विकल्प होता नहीं है। इसका परम उद्देश्य तो यह है कि आपके अंदर जिज्ञासा जागृत हो जाए और आपके वो पुस्तक रीडिंग लिस्ट में आ जाए। और भी सभी महान लेखकों ने, स्टीफन कावे, टोनी रॉबिन्स और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने
अच्छे निर्णय लेने की सलाह दी है, तत्काल निर्णय लेने की सलाह दी है। फिर ब्रेन में इतनी अनंत क्षमताएं हैं कि वो आदतन आप जल्दी निर्णय लेने लगेंगे और सारे डेटा प्रोसेस करके लेंगे, विकल्पों का सही चुनाव करेंगे। और यदि कभी ऐसा हुआ भी कि गलत विकल्प का चुनाव हो गया तो मॉडिफाई करने की बातें आगे हैं। लेकिन हाँ, आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि एक भी निर्णय गलत नहीं होना चाहिए तब हम निर्णय लेंगे, तो फिर आप अति सामान्य स्तर के उपलब्धियां आपका परिणाम है। जानकारी पूरी इकट्ठी करें, उनका अच्छी तरह से विश्लेषण करें, विकल्प तैयार करें और आपके लिए कौन सा विकल्प एकदम उचित विकल्प है उसको चुनें, एक्शन लें। और यदि ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि इस निर्णय को मॉडिफाई करने की जरूरत है तो करें। सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट में आज इतना ही। यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट पसंद आते हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और फिर से वही बात दोहरा दूं, पुस्तकों का विकल्प, जैसे मैंने कोई सलाह दी आपको किसी पुस्तक के आधार पर, तो इसका कोई विकल्प नहीं होता है कि आप पुस्तक ना पढ़ें। पुस्तक पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है और आपको स्वयं पढ़नी चाहिए और उसके बाद आपको निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति विशेष की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। और खास बात यह है कि यदि आपकी जिज्ञासा जागृत हो जाए और आप उस पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएं, तो बस मेरा ये महत् कार्य पूरा हुआ। सिद्धि निर्णय जायते।